हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और तहे दिल से आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का वचन हमसे और आपसे बातचीत करे और एक छोटे से समय में एक थोड़े से वक्त में हम परमेश्वर के वचन को सीखने पाएं। जब मैं कल के मनन को देख रहा था तो मैंने देखा तकरीबन 20 मिनट से ऊपर का हमारा डिवोशन हो गया था। और कई बार हम इतना लंबा मनन और इतना लंबा डिवोशन कई बार जो परमेश्वर के वचन से संदर्भित होता है उसे सुनना हम ज़्यादा या उसमें बैठना हम ज़्यादा पसंद नहीं करते। कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन इतना लंबा ही क्यों। कई बार हमारे हमारे पास जब हम वचन की बात करते, जब हम आराधना में जुड़ते, परमेश्वर के वचन की मनन की बातों को जब हम करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हमें ज़्यादा लंबा वचन संदेश, परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, ये ज़्यादा हमें रास नहीं आती। जब इस बातों को मैं विचार कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि हाँ, ये स्वाभाविक है हमारे लिए कि 1 घंटा प्रार्थना में बैठना या 1 घंटा वचन का मनन करना ये मेरे मेरे लिए बहुत तकलीफदायक हो जाता, हमारे लिए कई बार बहुत तकलीफदायक हो जाता। और हम अपनी ज़िंदगी को कुछ यूं ही व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हमें तकलीफ नहीं होती उस समय जब हम घंटों अपने सीरियल के सामने बैठकर अपने सीरियल को देखते हैं, तब हमें कोई तकलीफ नहीं होती। जब हम 3 घंटे की फिल्म को देखते हैं तब हमें कोई तकलीफ नहीं होती। आप कहेंगे कि ये बातें मैं ऐसी क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि हमें अपने आप को जांचना है और जानना है और परखना और देखना है कि आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस बात की है। आज हम और आप अपने जीवन में जब अपने वर्क में हम जाते हैं, एक 6 से 8 घंटे का हम अपने 8 से 12 घंटे की हम अपनी ड्यूटी को पूर्णता विश्वास योग्यता के साथ करते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रार्थना की और प्रभु के वचन को मनन और चिंतन करने की, तब हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर हम खोजते हैं और ढूंढते हैं कि कहाँ पर छोटे से समय में थोड़े से वक्त में हम प्रभु के वचन को सुन लें और परमेश्वर के वचन से आशीष को पाएं। लेकिन मेरे प्रियो, ये आशीष ऐसे नहीं, हमें अपने समय को अपने वक्त को प्रभु के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है। खैर छोड़िए, ये बातें मेरे और आपके मौलिक अधिकारों पर निर्भर करती है। ये मेरा और आपका अपना मौलिक अधिकार है कि क्या मुझे पसंद है क्या नहीं है। आज किसी को बताना और सिखाना बहुत गंभीर बात हो गई है, क्योंकि जरा सी बात में कई बार हम नाराज़ हो जाते हैं, हम खफा हो जाते हैं। अगर किसी की अच्छाई की बात हो तो वो बातें बुरी नज़र आती हैं और हमें वो बातें अच्छी नज़र नहीं आती। फिर बात की शुरुआत होती है बुराई से और फिर बातों की शुरुआत होती है एक दूसरे के जीवन को ऊपर और नीचे दिखाने की और उस प्रकार से प्रकट करने का कि वो मेरे लिए सही नहीं सोच रहा है, वो मेरे लिए सही विचार नहीं कर रहा है। और इस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन को व्यतीत करते हैं। आज सब कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे प्रियो, आज सब कुछ हम आसपास ऐसा ही देख रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं मेरे प्रियो क्योंकि हमारा और आपका जीवन कुछ यूं ही बनता जा रहा है। हम परमेश्वर के वचन से बहुत दूर अपने आप को दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। यकीनन मानिए, हृदय की गहराई से और बहुत स्पष्ट रीति से अपने जीवन का अवलोकन करके इस बात का प्रश्न का जवाब परमेश्वर को दीजिए कि लास्ट वक्त आपने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कब खोला था, कब पढ़ा था, कब मनन किया था। और इस बात का जवाब स्वयं आप अपने जीवन से दें और देखें कि कब खोला था। कितना वक्त हो गया कि आपने परमेश्वर के वचन को नहीं खोला, उसकी बातों को नहीं पढ़ा, ना समझा, और हम अपने जीवन को यूं ही गुजारते जा रहे हैं। जब बात आती है प्रभु के वचन की तो हमारे लिए कुछ पल बैठना बहुत कठिन होता है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आज आवश्यक है कि जब आप और हम धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को मनन और चिंतन करते हैं तो हम उस वचन से प्रेम करने वाले बन जाते हैं। उस वचन के प्रति हमारी भावनाएं परिवर्तित होने लगती हैं। हम उस वचन को खोलने वाले, पढ़ने वाले और उस वचन से प्रेम करने वाले बन जाते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर सपन्या भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। सपन्या इस बात को बोल रहा है कि कई बार परमेश्वर ने तुमको अवसर दिया, मौका दिया, तुमको इस बात की चेतावनी दी कि तुम अपने जीवन से सच्चा पश्चाताप करो। मैं हर बार इन बातों को दोहरा रहा हूं, बार बार उस संदेश को मैं दे रहा हूं जिसमें गुनाह है, पाप है, दंड, पश्चाताप है। और इन्हीं बातों में तो आज हम चूक रहे हैं। आज एक एक बड़ी भीड़ जो है मेरे प्रियो, उस ओर जा रही है जिसके आगे हमें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। बेशक आज बहुत चकाचौंध और रोशनी नजर आ रही है, लेकिन एक समय हम अपने आप को वहां खड़ा पाएंगे जहां पर अंधकार है।
आइए अपने जीवन को बनाएं, अपने जीवन का निर्माण करें। जिस वचन को हमने कई महीनों से, कई वर्षों से, कई सप्ताहों से, कई घंटों से नहीं उठाया, आज उस वचन को खोलें, पढ़ें और चिंतन करें और देखें कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है। मेरा आपके साथ जुड़ना एक औपचारिकता नहीं, लेकिन ये मनन जो है ये मेरे स्वयं के जीवन के लिए है, जो मेरा वक्त है, जो मैं प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताने का प्रयास करता हूं कि उन बातों को जो आपके बीच में रखने वाला हो सकूं, और अपनी सोच, अपनी विचार, अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता के आधार पर नहीं, पर परमेश्वर के वचन के आधार पर, ताकि आपसे मैं बातचीत कर सकूं। कई बार लोगों से मिलना इतना संभव नहीं हो पाता है, कई बार लोग खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं प्रभु से मुलाकात करूं, अपने प्रभु से निरंतर अपने आप को जोड़े रखूं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करूं जिसने मुझे और आपको ये जीवन दिया है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन का मनन करें और अपने आप को प्रभु के वचन में ढालते जाएं। और इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है, ये बहुत अच्छा समय है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करें। हाँ, बेशक बहुतों के लिए कोई लाभकारी नहीं हो रहा होगा, कोई किसी बहुतों के लिए पसंदीदा नहीं हो रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए और हर एक सुनने वालों के लिए हजारों में और 100 की गिनतियों में, 50 की गिनती में, मैं इस बात को सोचता हूँ कि 10 की गिनती में कोई एक ऐसा शख्स होगा जो इन वचनों के द्वारा आशीष को पा रहा होगा और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में ढालता जा रहा होगा। सो मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन का मनन कर रहा था दूसरे अध्याय का, तो मैंने इस बात का देखा कि परमेश्वर अपने लोगों से पश्चाताप की मांग करता है, और ये ज़रूरी भी है आज हमारे लिए। कई बार जैसा मैंने कहा कि इंसानों को उनकी गलतियों को अगर आप बताओगे तो वो आपके प्रति हमेशा नाराज़गी प्रकट करेंगे। एक इंसान को अपनी गलतियों को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता है, और वे अपनी गलतियों को पहचानना नहीं चाहते। बेशक वो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार वो अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, पहचानना नहीं चाहते हैं, झुठला देना चाहते हैं। लेकिन कब तक, कब तक और कब तक? एक वक्त आएगा मेरे प्रियो जब हमें उस परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा और उसके सम्मुख अपनी हर एक किए का हिसाब देना पड़ेगा। इंतज़ार करिए, वक्त यूं ही गुजरता जाएगा और एक वक्त आ जाएगा जब हम प्रभु के राज्य के सिंहासन के सम्मुख, उस न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे और हमारा हिसाब लिया जाएगा, और हमें अपने अपने कर्मों का, अपने अपने प्रतिफल को पाना पड़ेगा, अपने अपने जीवनों का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए तो प्रभु कह रहा है, इससे पहले कि वो वक्त तुम पर आए, अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप कर ले। अभी मौका है, अभी वक्त है, क्षमा मांग ले, याचना कर ले, मैं तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में यूं ही बढ़ना चाहते हैं। हमारे लिए तो जीवन और जीवन की बातें ही सब कुछ अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रभु का वचन जिसमें 2 पल बैठना मेरे लिए रास नहीं आता, उस वचन को पढ़ना, उस वचन को पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए मेरे पास समय नहीं, मेरे पास वक्त नहीं। हाँ, वक्त तो है मेरे पास अपने उस समय को गुजारने के लिए जिसमें हम 1 से 1.5 घंटा उन तमाम सारे सीरियल्स को हम देख सकते हैं, हम 3 घंटे फिल्म को देख सकते हैं। ठीक है, ये सब अच्छी बात है, ये आपके मौलिक अधिकार के ऊपर निर्भर करती है, ये आपके अपने अपने मौलिक अधिकार हैं। लेकिन इन मौलिक अधिकारों में भी एक अधिकार है जो है नैतिकता का अधिकार, कि परमेश्वर चाहता है कि हम नैतिकता के नियमों को, नैतिक शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारते जाएं और अपने नैतिक नियमों की अवहेलना ना करते हुए अपने जीवन को उस नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और इसलिए जब वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है दूसरे अध्याय में, हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा की पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकल जाए। परमेश्वर स्मरण दिलाना चाहता है कि तुम्हारे लिए अभी अवसर है। ऐसा ना हो कि जो पश्चाताप का समय वो भूसी के समान उड़ जाए और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े। मेरे प्रियो, बेशक हम और आप दुनिया के किसी भी इंसान से ना डरते हो, लेकिन एक है वो परमेश्वर जिससे मुझे और आपको डरने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मेरा और आपका प्रभु है। वो एक ऐसा पिता है जो मेरे और आपके जीवन की बातों का एक दिन न्याय करेगा, और उस न्याय के लिए मुझे और आपको तैयार रहना है। वचन कहता है, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आ जाए, तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियमों के मानने वाले, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभवता है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में
शरण पाओ। ये अवसर है, अभी एक वक्त है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उन नियमों का पालन करें, उसको ढूंढें और उस धार्मिकता के कामों को करें जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। वो धार्मिकता के काम है नम्रता को ढूंढना और अपने जीवन में वो जीवन जीना जो एक नैतिकता नियम के अनुसार निर्भर है, जिसकी नींव नैतिकता के आधार पर है कि हम अपने जीवन को एक ऐसे जीवन को जिए जो परमेश्वर के मार्गदर्शन और उसके दिशा निर्देशों के अनुसार है। जब हम अपने जीवन को ऐसा बनाते जाएंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु हमारी अगुवाई करेगा और हम एक ऐसे मार्ग में अपने आप को खड़ा पाएंगे जो शांति, आशीष और सत्यता का मार्ग है। आज क्या कुछ हो रहा है ये, इसमें हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या कुछ कर सकते हैं ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए क्योंकि हम उस न्याय के समय प्रभु के सम्मुख खड़े होने के लायक बन सके। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको यही शिक्षा अपने और आपके लिए रखना चाहता हूं कि प्रभु मुझे एक मौका दे रहा है, एक अवसर दे रहा है। क्या हम हर प्रतिदिन इस अवसरों को, इस मौके को यूं ही निकाल देना चाहते हैं, या हम अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आना चाहते हैं? बेशक आप कई बार कहेंगे कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो बार बार पश्चाताप और दंड की बात है। मेरे प्रियो, हम कई बार नहीं जानते कि हम कितने गुनाहों को, कितने अपराधों को अपने जीवन में करते हैं। चूंकि वो अपराध गुनाह हमें नजर नहीं आते, क्योंकि जब नजर आते हैं तो हमें लगता है कि और भी तो ऐसा कर रहे हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैंने कर दिया तो इसमें क्या फर्क पड़ गया। फर्क पड़ेगा, बेशक आज नहीं पर एक दिन फर्क पड़ेगा, जब हम सब खड़े होंगे और प्रभु हमारा अधिकारी बन के हमारा और आपका न्याय करेगा। सो आइए हम आने वाले उस क्रोध से जो परमेश्वर का कोप है, उससे अपने आप को बचाएं, अपने आप को प्रभु के समीप लाएं, अपने जीवन से एक सच्चा पश्चाताप करें और प्रभु की आशीष में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और दुआ करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह हम सभी को यूं ही वचन में आगे बढ़ाने में हमारी और आपकी अगुवाई करे, कि हम प्रभु के वचन में दिन प्रतिदिन यूं ही आगे बढ़ते जाएं। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे सपन्या की पुस्तक से, उसके अंतिम अध्याय अर्थात तीसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। तब तक परमेश्वर पिता आप सभी को संभाले। जय मसीह की।